और अब आपको दिखाते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीकानेर के रेगिस्तान में भारत और अमेरिका की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये रिपोर्ट। अमेरिका की एक्सरसाइज में ना सिर्फ अभ्यास की तकनीक और दूसरे साजो सामान का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि हथियार, यानी वो हथियार जो भारत और अमेरिका एक साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर भारतीय जवानों के हाथ में 6 राइफल है। ये अमेरिका की ही राइफल और पहला मौका है कि इस तरीके की एक्सरसाइज में अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल अमेरिका के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज में किया जा रहा हो। 6 राइफल करीबन 1.5 लाख का ऑर्डर किया गया है। हमारी असॉल्ट राइफल्स की इसकी रेंज जो है, इसे माना जाता है कि ये AK-47 के बराबर या उससे बेहतर राइफल्स हैं और इनकी जो रेंज है वो 350 मीटर से 400 मीटर की है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करीबन 3.5 किलो वजन की है। अभी इनका इस्तेमाल कई बड़े ऑपरेशंस में किया जा रहा है। करीबन 70,000 से ज्यादा ये राइफल्स हमारे पास आ चुकी हैं और इससे ज्यादा ही कुछ आने वाले वक्त में हमारे पास आएगी। और अभी अगर आप देखें कि ना सिर्फ यहाँ पर आपको अमेरिका के सोल्जर जो है उनकी जो मीडियम मशीन गन्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आपको नजर आएंगे, बल्कि ये भी कि अमेरिका की 6 राइफल जो है उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये तकनीक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है जानना, आपके लिए समझना इसलिए ज्यादा है क्योंकि कैसे भारत और अमेरिका दोनों मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कर ना सिर्फ अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि आने वाले वक्त के लिए दोनों कितने ज्यादा तैयार भी हैं। भारत और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज में ना सिर्फ ये अपने साजो सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उन व्हीकल्स का भी जो अक्सर ऐसे इलाकों में ले जाई जाती है। ये हम इस समय QRT में है। आपको याद है कि कश्मीर में या दूसरे नक्सल इलाकों के अंदर इसी तरीके की QRT भेजी जाती है। अमेरिका अपने स्ट्राइकर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी बख्तरबंद गाड़ियों का, अफगानिस्तान हो या दूसरे इलाके हों। लेकिन भारतीय सेना किन वेपन्स का इस्तेमाल करती है, किस तरीके के व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही इस जॉइंट एक्सरसाइज का मूलभूत भी है। अगर आप देखें तो अमेरिकन सोल्जर्स अपनी राइफल्स के साथ है और जो भारतीय सैनिक है वो अपनी 6 राइफल्स के साथ है। और इम्पोर्टेंट ये कि ये सारी चीजें, सारा साजो सामान इस QRT में, अगर आप जॉइंट पेट्रोलिंग के अंदर देखें कि 5 से 7 अमेरिकी सोल्जर्स हैं और इतने ही भारतीय सैनिक भी। और ये QRT का मकसद होता है कि इन इलाकों में पहुंचकर एरिया डोमिनेट करना, एरिया क्लियर कराना, या फिर अगर कोई थ्रेट परसेप्शन किसी तरफ से आ रहा है तो उसको वहीं पर काउंटर करके न्यूट्रलाइज भी करना। भी इसी QRT के साथ हम महाजन फायरिंग फील्ड पर है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं खासतौर पे भारतीय सेनाओं की और अमेरिकी सोल्जर की, और आने वाले वक्त में अगर इनको इसी तरीके से जॉइंट ऑपरेशन करने पड़े तो ये QRTs कैसे काम करेगी, ये उसी की एक बड़ी एक्सरसाइज यहाँ पर चल रही है। अमेरिका और भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत लंबे समय की है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आयाम आया 2016 में लिमोवा एग्रीमेंट साइन करने के बाद और 2020 में दूसरे एग्रीमेंट साइन करने के बाद। महत्वपूर्ण यह है कि जब भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा था तब भी अमेरिका एक अकेली ऐसी कंट्री थी जिसने ना सिर्फ भारत के साथ दिया, बल्कि भारत के लिए ठंड के मौसम में हाई एल्टीट्यूड के लिए कपड़े भी भेजे। अभी युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है जोरावर, यानी वो जनरल जिन्होंने चीन के खिलाफ परचम लहराया और खास तौर पर चीन को 3 से ज्यादा बार मुंह की खानी पड़ी। इसका मकसद यही है कि भारत और अमेरिका स्ट्रैटेजिकली कितने ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगर आप देख रहे हो तो इसी तरीके की एक जो पेट्रोलिंग पार्टी है या फिर एक जो पिकेट है वो स्टेब्लिश की गई है, जहां पर भारत जो है अपने हथियार, जिसमें उनके जो रॉकेट लॉन्चर है, 6 राइफल है, उसके अलावा अमेरिकन जो है वो अपनी मीडियम मशीन गन 240B ब्रावो के साथ यहां पर देख रहे हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ज्वाइंटली ऑपरेशन करने की तैयारियों को बताया गया है और ये भी बताया गया है कि कैसे आने वाले वक्त में ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। इंपॉर्टेंट यह है कि लगातार भारत के सामने ना सिर्फ LAC पर पिछले कई समय से जो थ्रेट परसेप्शन या फिर चुनौतियां खड़ी थी उसको काउंटर करने के लिए भारत किस तरीके से खड़ा रहा, और आने वाले वक्त में अगर दोनों देशों को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और ज्यादा तेजी से बढ़ना है या फिर अपने आप को मजबूत रखना है तो ये दोनों देश, दोनों शक्तियां कैसे एक साथ आकर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती हैं या बड़े थ्रेट परसेप्शन को, चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। युद्धाभ्यास उसी की एक बड़ी कड़ी है। अमेरिका और भारत के जवान ना सिर्फ एक तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक तरीके का खाना, बल्कि इंपॉर्टेंट है कि एक तरीके के इक्विपमेंट को भी शेयर करें। ना सिर्फ इसमें हथियार मौजूद हैं, बल्कि बैकपैक, यानी बैकपैक हर जवान को एक बैग दिया जाता है जिसमें उसके हथियार से लेके खाने पीने का सामान होता है पेट्रोलिंग पे अगर वो निकलता है। हालांकि जो भारत के पेट्रोलिंग बैग होते हैं उनका वजन करीबन 15 से 20 किलो होता है, जिसके अंदर उनके रात को रुकने की चीजें, उनके खाने पीने का जो सामान होता है करीबन 2 से 2.5 किलो जो उनको रेडी टू ईट मिलता है। इसके अलावा उनके जो एम्युनिशन
है। दूसरी चीज है अमेरिकी सोल्जर्स को क्या मिलता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। व्हाट आर द एलिमेंट्स यू पुट इन योर बैकपैक, कैन यू जस्ट शो मी? यानी इनको भी इसी तरीके का खाना दिया जाता है जिसमें इनका खाने का सामान होता है। टेप, ओके, एंड दिस इज ओके, सनस्क्रीन, ओके, सॉक्स, एक्स्ट्रा सॉक्स आते हैं। यानी अगर ये पानी के इलाके में अगर ट्रैवल करते हैं, इनकी शेविंग किट भी इसमें होती है। इनको अगर पानी के में अगर कपड़े भीग जाते हैं, सॉक्स भी है तो एक्स्ट्रा सॉक्स। ये इनके आई प्रोटेक्शन के लिए इनके ग्लासेस होते हैं। इनको डेजर्ट के लिए अलग, हाई एल्टीट्यूड के लिए अलग दिया जाता है। ये मेडिसिन दी जाती हैं, जो बेसिक मेडिसिन इंडियन जवानों को भी दी जाती है अगर वो उनको बुखार हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, तो इसके लिए तैयार रहने के लिए एक्स्ट्रा बैटरीज होती हैं। ये भी बैटरीज हैं, ओके। इन लोगों को भी वो सारी साजो सामान दिया जाता है जो भारतीय जवानों को दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात ये कि इस एक्सरसाइज के अंदर, युद्धाभ्यास के अंदर, ना सिर्फ हथियार, साजो सामान, खाने पीने का सामान, बल्कि बैकपैक के अंदर जो सामान है दोनों के एक समान दिए गए हैं ताकि दोनों एक ही तरीके के चैलेंज को फेस कर सके एक ही रिसोर्सेज के साथ। और ये इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका और जो भारतीय जवान है वो एक साथ मिलकर किस तरीके से आगे बड़े ऑपरेशन के अंदर काम कर सकते हैं। ये उसी की एक बड़ी बानगी है या फिर उसी का बड़ा एक स्टेप है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हो या फिर डेजर्ट के अंदर बड़े ऑपरेशंस, सबसे जरूरी होता है जवानों के लिए खाने की सारी कैलोरीज, या फिर इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए खाना। अभी अगर आप देख रहे हो कि ये जवान जो है पैक फूड, जिसको खासतौर पर इंडिजीनियसली भारत की तरफ से बनाया गया है और ये डिफेंस सर्विस सप्लाई की तरफ से दिया जाता है, जिसमें रेडी टू ईट खाना होता है। जिसमें अभी देखें कि अभी ये मिक्स वेजिटेबल्स इसमें उबाल रहे हैं, चपाती है इसमें, इसके अलावा परांठे हैं। और ये सारी चीजें जो हैं आप देखें तो इनको कहीं पर भी गर्म करके सीधे तौर पर खाया जा सकता है। ये सूजी का हलवा अगर किसी को मीठा खाना है। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशन की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, तो चिकन के जो चिकन बॉल्स हैं या फिर चिकन चंक्स हैं, ये भी रेडी टू ईट हैं। और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये कि इन इलाकों में भारतीय सेना डेजर्ट हो या फिर सियाचिन जैसे इलाकों के अंदर बनी रहती है, तो उसके लिए इनके लिए जरूरी है कि इनको वो सारा खाना दिया जाए जो इनके लिए न सिर्फ पौष्टिक भी हो बल्कि इनकी सारी जरूरतों को पूरा भी करे। एक हाई एल्टीट्यूड के अंदर जवानों को करीबन 3500 कैलोरीज का एलोकेशन होता है। इसके अलावा अगर डेजर्ट एरिया हो तो इसी तरीके के एलोकेशन दिए जाते हैं जिसमें उनके लिए डिहाइड्रेशन ना हो, ऐसे खानों की जरूरत होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके लिए वेजिटेबल पुलाव है, चिकन चंक्स है, चपाती है। इसके अलावा जो साजो सामान है दूसरा, ये पूरा का पूरा करीबन 2 से 2 किलो का जो चंक होता है, इसमें मिक्स वेजिटेबल है, सॉफ्ट बार्स हैं इसके अंदर। यानी मीठा अगर किसी को देना हो, कैलोरीज एकदम इनटेक बढ़ाना हो, तो ये सारी सामान इसमें दिया जाता है। इसके अलावा जो चाय, कॉफी, इसके अलावा ग्रीन टी, ये सारे पैचेस दिए जाते हैं ताकि एक जवान को ऑथराइज होता है साहब, ये एक जवान को ये बॉक्स ऑथराइज होता है। यानी एक जवान के लिए ये पूरे दिन की मील होती है करीबन 2 किलो का, जो इनको अपने बैकपैक के साथ दी जाती है और ये इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं। यानी इस युद्धाभ्यास के अंदर भी ना सिर्फ हथियार, लॉजिस्टिक्स, बल्कि खाने पीने के सामान और कैसे सर्वाइवल रखना है, इसकी भी सीख दी जा रही है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।